बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सब इन दिनों एक ही वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वो है उत्तर प्रदेश की दलित वोटर्स। दरअसल मुद्दा चाहे पंचायत चुनाव का हो चाहे विधानसभा चुनाव का, उत्तर प्रदेश में दलित वोट एक बेहद अहम कड़ी साबित होते हैं और अब तक उत्तर प्रदेश में मायावती इसके लिए सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी और उनकी ही बहुजन समाज पार्टी में दलितों का ज़्यादातर वोट पड़ता था, ये माना जाता था। लेकिन पिछले कई सालों से मायावती की बसपा इस पूरे मामले में हाशिए पर दिखाई दे रही है। तमाम चुनाव हुए जिसमें खुल करके न तो मायावती क्षेत्र में उतरी और न ही उनके कार्यकर्ताओं में वो जोश दिखा। ऐसे में दलित वोट बैंक पर नज़र दूसरी पार्टीज की भी पड़नी शुरू हुई और सबसे ज़्यादा इन दिनों अगर कोई चर्चा में है तो वो है चंद्रशेखर रावण, क्योंकि उसको दलितों के एक नए बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हाल के पंचायत चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दलितों के वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी हैं। अब इस समीकरण के बीच बहुजन समाज पार्टी के सामने बड़ा संकट ये है कि वो अपने दलित वोट बैंक को बचाएं कैसे। इसलिए मायावती ने धड़ाधड़ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके तय करना शुरू कर दिया है कि अपना कोर वोटर दलित वोटर कैसे रोका जाए और इसके लिए बाकायदा जोनल कोऑर्डिनेटर से लेकर के रूट लेवल के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को ताकीद की गई है कि वो जा करके बहुजन समाज के तमाम संदेशों को उन तक पहुंचाएं और उन्हें याद दिलाएं कि कैसे मायावती की सरकार के दौरान दलितों के लिए बहुत अच्छे काम हुए और कैसे दलितों के लिए अगर कोई बड़ा नाम और बड़ा चेहरा और बड़ा नेता है तो वो मायावती हैं और बहुजन समाज पार्टी में ही दलितों का उत्थान हो सकता है और इन सभी मुद्दों को लेकर के दलित वोटरों को एकजुट करने का काम करें। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं जो कि किसी भी सरकार को बनाने बिगाड़ने में अहम रोल निभाते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या बीजेपी, दलित वोटरों को दरकिनार नहीं कर सकती। जहां तमाम विपक्षी पार्टियां इन लोगों को तमाम मुद्दों पर एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, वहां बीजेपी की सरकार में इनके लिए तमाम ऐसी योजनाएं लाई गई जिससे कि दलितों पर इसका सीधा असर पड़े। वजह भी साफ है कि आने वाले पंचायत चुनाव में जिस तरह के वोट ज़्यादा होते हैं वो गांव के तमाम रूट लेवल के वोटर्स होते हैं, उनमें दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। इलाके की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर के जातिवाद के तमाम बंधनों तक दलितों का बड़ा अहम रोल रहता है और इसीलिए प्रधानी के चुनाव, पंचायत के चुनाव, ब्लॉक के चुनाव, इन सब में इनके वोट बहुत मायने रखते हैं और इन वोटों के आधार पर जो भी रिजल्ट आएगा उससे तय होगा कि विधानसभा में किसकी कितनी साख मजबूत होगी। मायावती यानी बसपा के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि हाल के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस जिस तरह का रहा है उसके बाद हाशिए पर चली गई इस पार्टी को जिंदा करने का एक यही तरीका है कि पंचायत चुनाव के दौरान वो अपनी तमाम कोशिशें करके ये दिखाएं कि वो कितनी मजबूत पार्टी हैं और अगर ऐसा होता है तो उसका बड़ा संदेश विधानसभा चुनाव के लिए जाएगा। ऐसे में बसपा तमाम दूसरी पार्टियों से गठबंधन या उनको अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। इसीलिए बसपा की जिम्मेदारी ये भी है कि आने वाले दिनों में दलित वोटरों को साथ करके पंचायत चुनाव में अच्छे रिजल्ट लाए। इसीलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंचायत चुनाव में पूरे दमखम के साथ बसपा चुनाव मैदान में उतर रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम दूसरी जातियों की तरह दलित वोटर भी इस वक्त बहुत मजबूत तरीके से लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आने वाले चुनाव में जो भी रिजल्ट रहेगा उसका सीधा असर विधानसभा 2022 के चुनाव में पड़ना है। इसीलिए कोर वोटर की मालकिन माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस वोट पर नजर गड़ाए बैठी हैं और किसी भी सूरत में इसको बाहर नहीं देना चाहती। अब बसपा की इस कोशिशों का दलित वोटों पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश जारी है और इसके रिजल्ट चुनाव के बाद ही दिखेंगे। तो यूपी में दलित वोटों को साधने की राजनीति पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।